पश्चिमी हिमालय की तलहटी में हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ था हवाओं का शहर झंकारपुर। इस शहर को प्रकृति ने अनोखे सौंदर्य से नवाजा था। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे, जिनकी चोटियों पर साल भर बर्फ जमी रहती थी। इन पहाड़ों से होकर गुजरती थीं तेज हवाएं। ये हवाएं ही झंकारपुर की असली जान थीं। झंकारपुर के लोग हवाओं के साथ रहते थे। उनकी भाषा हवाओं की सरसराहट से बनती थी। हवा की दिशा बदलने से वे मौसम का पता लगा लेते थे। हवा की तेज धुंध से आने वाले तूफानों का अंदाजा लगाते थे और हवा की गुनगुनाहट से बारिश की भविष्यवाणी कर लेते थे। इस शहर में रहती थी अनीता। वह हवाओं की सबसे अच्छी समझ रखती थीं। उन्हें हवा की भाषा बखूबी आती थी। अनीता को बचपन से ही हवाओं से बात करना पसंद था। वह अक्सर पहाड़ों पर चढ़कर बैठ जाती और हवाओं के साथ खेलती थीं। धीरे धीरे हवाओं ने अनीता को अपनी भाषा सिखा दी। हवाएं अनीता को दूर दूर के देशों की कहानियां सुनाती थीं, समुद्र की लहरों की खबरें देती थीं और पहाड़ों के रहस्यों को उजागर करती थीं। अनीता भी हवाओं को झंकारपुर की खुशियां और गम बताती थीं। उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। झंकारपुर का पूरा जीवन हवाओं के इर्द गिर्द घूमता था। घर ऐसे बनाए जाते थे कि हवा आसानी से घरों के अंदर आ जा सके। खेती के तरीके भी हवाओं के हिसाब से तय किए जाते थे। यहाँ के बाजारों में हवा से चलने वाले खिलौने बिकते थे और संगीत के वाद्य यंत्र भी हवा की ऊर्जा से बचते थे। एक दिन झंकारपुर में कुछ अजीब होने लगा। सुबह के समय जब लोग सोकर उठे तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। हवाएं, जो हमेशा शहर के बीच से गुजरती थीं, अचानक रुक गईं। पेड़ गतिहीन हो गए, मानो उनके पत्ते सांस लेना भूल गए हों। पक्षी भी चहकना बंद कर दिए, जैसे उनके गले में किसी ने ताला लगा दिया हो। शहर में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद बच्चे रोने लगे और बूढ़े लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अनीता भी हैरान थीं। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उन्होंने ध्यान से हवा की दिशा को महसूस करने की कोशिश की, परंतु उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हवा गायब हो गई थी, मानो किसी ने उसे चुरा लिया हो। घबराहट में अनीता सीधे मुखिया जी के पास पहुंची। मुखिया जी शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हें हवाओं का अच्छा ज्ञान था। उन्हें देखते ही अनीता बोल पड़ी, मुखिया जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हवाएं गायब हो गई हैं। मुखिया जी ने घबराते हुए पूछा, अनीता, ये कैसे हो सकता है? हवाओं के बिना तो हमारा झंकारपुर ही नहीं रहेगा। अनीता ने कहा, मुझे नहीं पता मुखिया जी। ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति ने हवाओं को कैद कर लिया है। ये सुनकर मुखिया जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत शहर के सभी लोगों को चौक में इकट्ठा होने का आदेश दिया। चौक में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मुखिया जी ने लोगों को बताया कि हवाएं गायब हो गई हैं और अनीता ने उन्हें कैद होने की आशंका जताई है। लोगों में हड़कंप मच गया। वे हवा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अनीता सामने आई और लोगों को शांत किया। उन्होंने कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। हवाएं जरूर वापस आएंगी, परंतु हमें उनके लिए लड़ना होगा। अनीता ने लोगों को बताया कि बचपन में उन्हें एक कहानी सुनाई गई थी, एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसका नाम धूमकेतु था। धूमकेतु धुएं से बना हुआ था और उसे हवा से शक्ति मिलती थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि धूमकेतु ने ही हमारी हवाओं को कैद कर लिया है, ताकि हमारा झंकारपुर नष्ट हो जाए। लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वे हवा के चोर धूमकेतु को सबक सिखाना चाहते थे। अनीता ने कहा, गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमें धूमकेतु को हराने के लिए एक योजना बनानी होगी। कुछ देर सोचने के बाद अनीता बोली, हवाएं भले ही कैद हैं, परंतु हवा का सार हर जगह मौजूद है। हम सब मिलकर इतना गहरा श्वास लेंगे कि धरती हिल जाएगी। हम धूमकेतु को दिखाएंगे कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। शहरवासी सहमत हो गए। अनीता ने उनको गहरी सांस लेने का अभ्यास करवाया। उन्होंने बताया कि उन्हें सांस के साथ ऐसी ध्वनि निकालनी है जो हवा की सरसराहट जैसी हो। कुछ दिनों तक पूरे झंकारपुर में अभ्यास चलता रहा। हर सुबह और शाम को सभी लोग इकट्ठे होकर गहरी सांस लेते और हवा की सरसराहट जैसी आवाज निकालते। धीरे धीरे उनकी आवाज एकजुट होने लगी और इतनी शक्तिशाली हो गई कि आसपास के पहाड़ों तक गूंजने लगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो पूरे झंकारपुर में एक साथ इतना गहरा श्वास लिया गया कि जमीन कांपने लगी।
पेड़ों की जड़ें हिल गईं और घरों की खिड़कियां खुल गईं। पहाड़ों से भी गूंज उठी, मानो वे भी हवा के लिए पुकार लगा रहे हों। दूर पहाड़ों की चोटी पर बैठा हुआ धूमकेतु चौंक गया। उसने इतनी शक्तिशाली सांस कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा कि धरती फटने वाली है। डर के मारे उसका धुएं का शरीर कांपने लगा और कमजोर होने लगा। इसी बीच अनीता ने हवा की दिशा को महसूस किया। हवा धीरे धीरे वापस लौट रही थी। यह एक कमजोर सी हवा थी, परंतु अनीता को पता चल गया था कि उनकी योजना काम कर रही है। उन्होंने शहरवासियों को और जोर से सांस लेने के लिए कहा। पूरे शहर में एक लहर सी दौड़ गई और सभी लोग एकजुट होकर सांस लेने लगे। उनकी आवाज हवा की तरह तेज हो गई, मानो हजारों पत्ते एक साथ सरसरा रहे हों। आखिरकार धूमकेतु का धुआं का शरीर पूरी तरह से बिखर गया और हवाएं पूरी ताकत से झंकारपुर वापस आ गईं। पेड़ हिलने लगे, पक्षी चहकने लगे और शहर फिर से जीवंत हो गया। हवा लौट आने से लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा। वे एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। अनीता भी खुशी से झूम उठी। उन्होंने हवाओं को वापस लाने के लिए ही नहीं, धूमकेतु को भी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक और तरकीब सोची थी। उन्होंने हवाओं को आदेश दिया, हवाओं, धूमकेतु के अवशेषों को पहाड़ों के उस पार दूर दूर तक ले जाओ, जहां से वो कभी वापस न आ सके। हवाओं ने अनीता की बात मानी और धूमकेतु के बिखरे हुए धुएं को तेजी से पहाड़ों के उस पार ले गईं। ऐसा लग रहा था मानो धुएं का एक काला बादल दूर क्षितिज पर खोता जा रहा है। शहर के सभी लोग खुशी से चिल्लाए। उन्होंने अनीता को अपने कंधों पर बिठा लिया और उन्हें हवाओं की रानी कहकर पुकारा। मुखिया जी ने अनीता को सम्मानित किया और कहा, अनीता, तुमने न सिर्फ हवाओं को वापस लाया है, बल्कि हमारे शहर को हमेशा के लिए बचा लिया है। तुम्हारी बुद्धि और हवाओं के साथ तुम्हारे अनोखे संबंध ने हमें विनाश से बचाया है। कुछ दिनों बाद झंकारपुर में एक रंगारंग त्योहार मनाया गया। इस त्योहार का नाम रखा गया वायु उत्सव। इस त्योहार में हवाओं को सम्मानित किया गया और अनीता को उनकी रानी के रूप में सम्मानित किया गया। वायु उत्सव के बाद झंकारपुर में पहले से भी ज्यादा बदलाव हुए। लोगों ने हवा के सम्मान में कई सारे कार्य किए। उन्होंने घरों को हवादार बनाने के नए तरीके खोजे, पेड़ लगाने का अभियान चलाया और हवा से चलने वाली मशीनों का आविष्कार किया। कुछ साल बाद जब अनीता बूढ़ी हो गई तो भी हवाओं के साथ उनका रिश्ता बना रहा। एक रात जब वो सो रही थी तो उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि हवाओं की एक रानी उनके सामने खड़ी है। हवाओं की रानी ने अनीता को बताया, अनीता, तुमने हवाओं का सम्मान किया है और उनके साथ मिलकर काम किया है। तुमने अपने शहर को बचाया है और हवा के महत्व को सभी को समझाया है। तुम्हारे अच्छे कार्यों के लिए हमेशा याद की जाओगी। ये सुनकर अनीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने हवाओं की रानी को धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे उनका सपना टूट गया। सुबह होने पर अनीता ने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। उन्हें लगा कि हवाओं की रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उस दिन से अनीता ने झंकारपुर की युवा पीढ़ी को हवाओं की भाषा सिखानी शुरू कर दी। उन्होंने हवाओं के सम्मान में गीत लिखे और हवा के महत्व को समझाते हुए कहानियां सुनाई। अनीता की बदौलत हवाओं का शहर झंकारपुर हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहा। हवाएं अब भी शहर के बीच से गुजरती रहीं और लोगों को याद दिलाती रहीं कि हवा कितनी मूल्यवान है और उसका सम्मान करना कितना जरूरी है।